क्या आपने कभी एक छोटे से घोंघे को बगीचे के रास्ते पर धीरे धीरे चलते देखा है? ऐसा लगता है जैसे वह स्लो मोशन में चल रहा हो। घोंघे इतने धीमे क्यों होते हैं? आइए उनकी इस धीमी दुनिया में उतरकर इसका पता लगाते हैं। घोंघे हर जगह होते हैं, बगीचों में, जंगलों में, तालाबों में, यहाँ तक कि महासागरों में भी। वे अपना घर अपनी पीठ पर लेकर चलते हैं और पीछे एक चमकदार निशान छोड़ जाते हैं। वह चांदी जैसा निशान उनके चलने के गुप्त तरीके का एक सुराग है, जैसे वे खुद बनाई हुई फिसलन भरी स्लाइड पर स्केटिंग कर रहे हों। लेकिन यह उन्हें इतना धीमा क्यों बनाता है? इसके कई क्लेवर कारण हैं। घोंघे के लिए धीमा होना एक स्मार्ट तरीका है। यह एनर्जी बचाता है, उन्हें सेफ रखता है और उन्हें खाना ढूंढने में मदद करता है। उनकी धीमी गति एक सुपर पावर है, कोई कमजोरी नहीं। एक स्नेल डिटेक्टिव बनने के लिए तैयार है? आइए उनकी धीमी यात्रा के पीछे के रहस्यों को उजागर करें। तो एक घोंघा क्या होता है? यह एक सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है जिसे मॉलस्क कहते हैं, स्लग्स और क्लैम्स का कजन। उसकी सबसे फेमस फीचर वह खूबसूरत घुमावदार शेल। यह सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, यह एक पोर्टेबल किला है। जब खतरा आता है तो घोंघा अपने पूरे शरीर को सुरक्षा के लिए अंदर खींच लेता है। शेल टफ कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और घोंघे के साथ बढ़ता है। घोंघे के पैर या पंख नहीं होते, इसके बजाय वे एक लंबे मस्कुलर फुट पर चलते हैं। यह पैर छोटी छोटी तरंगों के साथ हिलता है, जिससे घोंघा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन उनके चलने का असली राज स्लाइम है। घोंघे फिसलन भरा म्यूकस पैदा करते हैं, जिससे वे कठोर सतहों पर, यहाँ तक कि रेजर ब्लेड्स पर भी बिना किसी नुकसान के ग्लाइड कर सकते हैं। तो एक घोंघा एक सॉफ्ट मोलस्क है, जिसके पास एक शेल, एक मजबूत फुट और अपनी स्लाइम बनाने वाली मशीन है। ये सभी हिस्से एक साथ परफेक्टली काम करते हैं, जिससे घोंघा धीमा लेकिन अविश्वसनीय रूप से वेल एडेप्टेड होता है। यह स्लो लेन में लाइफ के लिए नेचर का ब्रिलियंट डिजाइन है। घोंघे इतने धीमे क्यों होते हैं? सबसे पहले उनका भारी शेल। सोचिए, हर जगह अपना घर ढोना। वह शेल प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक छोटे से शरीर के लिए उसे खींचना बहुत भारी काम है। दूसरा, घोंघे के पास सिर्फ एक पैर होता है। हमारी तरह वे दौड़ नहीं सकते। वे छोटी मसल वेव्स से चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तीसरा, धीरे धीरे चलने से उन्हें शिकारियों से छिपने में मदद मिलती है और एनर्जी भी बचती है। तेज चलने से बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती और वे आसानी से शिकार बन जाते। स्लाइम बनाना और शेल ढोना मुश्किल काम है, इसलिए धीरे और स्टेडी से दौड़ जीती जाती है। उनकी धीमी गति कोई कमी नहीं है, यह सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। भारी शेल, एक पैर और एनर्जी बचाने की जरूरत, ये सब एक साथ काम करते हैं। घोंघे धीमी, केयरफुल यात्रा के लिए बने हैं। यही उन्हें एनिमल किंगडम में यूनिक बनाता है। घोंघे भले ही धीमे हों, लेकिन उनके पास कुछ अमेजिंग सुपर पावर्स हैं। उन्हें बारिश बहुत पसंद है। नमी उन्हें चलने में मदद करती है और उनके शरीर को सूखने से बचाती है। कुछ घोंघे 3 साल तक हाइबरनेट कर सकते हैं जब बहुत गर्मी या सूखा होता है, और बेहतर मौसम आने तक खुद को अपने शेल्स में बंद कर लेते हैं। उनके टेंटिकल्स सुपर सेंसर्स होते हैं। लंबी जोड़ी में लाइट को सेंस करने के लिए आंखें होती हैं, और छोटी जोड़ी उन्हें महसूस करने और सूंघने में मदद करती है। अगर कोई टेंटिकल डैमेज हो जाए तो वह फिर से उग सकता है। घोंघे लगभग हर जगह रहते हैं, बगीचों में, रेन फॉरेस्ट्स में, डेजर्ट्स में, यहाँ तक कि गहरे ओशन में भी। कुछ सैंड ग्रेन्स जितने छोटे होते हैं तो कुछ आपके हाथ जितने बड़े। ये स्लो मूवर्स सच्चे सर्वाइवर्स हैं, जो पूरी दुनिया में प्रॉस्पर कर रहे हैं। एक क्विक स्नेल क्विज का समय तैयार है? पहला, घोंघे चलने में मदद करने के लिए कौन सा फिसलन भरा पदार्थ बनाते हैं? आंसर, स्लाइम। अगला, शेल ढोने से घोंघे धीमे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि शेल बहुत भारी होता है। आखिरी सवाल, कुछ घोंघे कितने समय तक हाइबरनेट कर सकते हैं? 3 साल तक। अगर आपने ये सही बताए तो आप एक स्नेल एक्सपर्ट हैं। ये फैक्ट्स बताते हैं कि घोंघे कितने स्पेशल होते हैं। उनकी स्लाइम, भारी शेल और हाइबरनेशन स्किल्स उन्हें सर्वाइव करने में मदद करती हैं। ग्रेट जॉब, स्नेल डिटेक्टिव। हमने मिस्ट्री सुलझा ली है। घोंघे अपने भारी शेल्स, एक पैर और क्लेवर एनर्जी सेविंग तरीकों के कारण धीमे होते हैं। घोंघे का हर हिस्सा एक ब्रिलियंट सर्वाइवल प्लान का हिस्सा है। अगली बार जब आप किसी घोंघे को देखें तो रुकें और उसकी यात्रा देखें। यह एक एडवेंचर है, भले ही वह सिर्फ एक पत्थर पार कर रहा हो।
घोंघे हमें याद दिलाते हैं कि धीमा होना भी पावरफुल हो सकता है। हमारी इस तेज दुनिया में वे हमें धीमा होने और नेचर के वंडर्स को नोटिस करने की सीख देते हैं। स्टडी और केयरफुल होने में ताकत है। घोंघे का लेसन याद रखें, अपना समय लें, ऑब्जर्व करें और अपने आसपास के अमेजिंग सीक्रेट्स को डिस्कवर करें।